हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू सर्क एंड ड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जिसको हिंदी में घन एवं घनमूल कहते हैं। ये क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होता है और कैसे निकलता है, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में जो है चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं, क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल बोलते हैं। तो क्यूब कहते किसको है, घन किसे कहेंगे? कहता है when a number is multiplied by itself 3 times, when a number is multiplied by itself 3 times, then the product is called cube. Then the product is called cube of that given number. Then the product is called cube of that given number. कहता है कि जब किसी संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 का पावर हम 3 लेते हैं, जिस तरह से हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े हैं ना, उसी तरह से यहाँ पढ़ना है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हम क्या पढ़े हैं, 5 के पावर 2 पढ़े हैं ना। स्क्वायर में क्या करते हैं, पावर 2 लिखते हैं। यहाँ क्यूब में क्या करना है, पावर 3 करना है। तो पावर 3 करना है, इसका मतलब 5 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125। तो 125 हमारा क्यूब कहलाएगा, किसका, 5 का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर में हम पढ़े कि 5 का पावर 2, ये 25 इंटू 5 25, ये 25 हमारा स्क्वायर कहलाएगा। हम लोग स्क्वायर में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होता है पावर 3 करना, किसी भी नंबर का पावर 3 करना। तो जब हम पावर 3 करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 किए 125, तो 125 हमारा क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। तो वही लिखे हैं व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता हो, टाइम्स का मतलब गुना होता है, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट गिवन नंबर। या 125 5 का क्या होगा, क्यूब कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे हम 6 का पावर 3 करते हैं, इसका मतलब है कि 6 को हम 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 216। तो 216 जो है हमारा, यह 216 जो है 216 हमारा 6 का क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। ठीक है। कहता है उसके बाद एंड द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ किस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी 5 को ना, इसी 5 को हम 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा क्या आया, 125 आया है। इसका मतलब है क्यूब। अगर हम 125 का क्यूब रूट निकालना चाहें तो यह हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही लिखे हैं द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, जो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है वही क्यूब रूट कहलाएगा। किसका, प्रोडक्ट का, मतलब गुना का। कहने का मतलब है कि 125 का क्यूब रूट हमारा 5 हो जाएगा। 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स लेके चेक करते हैं। तो क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर्स का पावर 3 हो जाए, पावर 3 होना। पावर जब 3 होगा इसका मतलब है उसको हम 3 टाइम्स 3 बार गुना करेंगे। कितना बार गुना करेंगे, 3 टाइम्स 3 बार गुना करेंगे। ठीक है। कितना बार गुना करते हैं, 3 टाइम्स 3 बार। 3 बार गुना करने पे जो आएगा हमारा गुणनफल, वह हमारा क्यूब कहलाएगा। और उसी का उल्टा हो जाता है क्यूब रूट। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम 6 का पावर 3 किए थे, तो 6 इंटू 6 करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा भाई, 216 आएगा। नहीं, 36 216 आएगा। कहने का मतलब है 6 का क्यूब हमारा 216 आ रहा है। क्या आ रहा है, 216। तो वही लिखे थे क्यूब के डिफिनेशन में कि जब कोई नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो यह जो प्रोडक्ट आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। तो 6 का पावर 3 216, यह क्या है भाई, यह क्यूब है। क्या है, क्यूब है। अब इसी के रिवर्स आ जाइए। क्यूब रूट जो होता है
प्रोडक्ट का जो है वो नंबर हो जाता है। कहने का मतलब है यह क्यूब 6 क्या कहलाएगा, 6 हमारा क्या कहलाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे आपको पहले स्क्वायर में हम लोग पढ़े थे कि इसको जो है ना, यह स्क्वायर के लिए सिंबल यूज होता है। हम आपको बताया था कि यहाँ नहीं कुछ लिखा रहता है, इसका मतलब 2 रहता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी रहेगा उसमें से 2 में से 1 लेना है। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी नंबर्स होगा उसके 3 में से 1 लेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, 216 का ही लेते हैं। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 216 का 2 से यही आएगा ना। इसका मतलब है कि रूट क्यूब रूट जो हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ 3 लिखा हुआ है, पावर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 है ना, तो 3 है का इसका मतलब है कि इस अंदर जितना भी रहेगा उस 3 में से 1 लेना है। 3 एक जैसे नंबर में से 1 लेना है। जैसे यहाँ 3 2 है तो 1 2 बाहर कर दीजिए, इंटू यहाँ 3 3 अंदर है, दिख रहा है ना, तो 1 3 बाहर कर दिए तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 216 हमारा 6 आ गया आंसर। तो यही हम क्या लिखे हैं कि क्यूब रूट क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो है, प्रोडक्ट के लिए जिस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए जिस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, उस प्रोडक्ट का क्यूब रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यूब रूट। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एक होता है परफेक्ट क्यूब, क्या होता है, एक होता है परफेक्ट क्यूब, क्या होता है समझिए। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि किसी भी नेचुरल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को, जैसे हम 2 का पावर 3 कर दिए, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 8। तो 2 का पावर 3 हमारा 8 आंसर हो गया। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी नेचुरल नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो नंबर आएगा ये हमारे क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब रूट होता है, परफेक्ट क्यूब रूट होता है। परफेक्ट क्यूब रूट का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या का, जब हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकालें, जैसे ये हमारे क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 216, क्या यह 216 हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, क्यूब रूट इसका जो है परफेक्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या यह हमारा संख्या, इसका जो नंबर है यह परफेक्ट क्यूब रूट होगा कि नहीं होगा। इसका क्यूब रूट निकाल के चेक करेंगे। अगर एक कंप्लीट नंबर देगा तो हम कह देंगे कि हाँ इसका जो क्यूब रूट होगा वो परफेक्ट होगा। अगर वो कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे नहीं होगा। जैसे अभी हम निकाले थे ना 216 का, इस तरह से, क्या भाई, इस तरह से भी निकाले थे ना। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 216 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। 3 में से 1 बाहर लेंगे, 3 में से 1 बाहर लेंगे 6 हमारा क्या आ रहा है, एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, एक कंप्लीट पूरा का पूरा नंबर आ रहा है। तो हम कह देंगे कि 216 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट होगा। क्या होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है। अगर वही पूरा का पूरा नंबर नहीं आता, फ्रैक्शन में आ जाता, डेसिमल में आ जाता, रूट में आ जाता, तो हम कह देते हैं कि यह हमारा परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ये हमारा परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। या हम इसको इसी तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। मतलब यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसका पता कैसे करेंगे, तो उसका हम क्यूब रूट चेक कर लेते हैं। क्यूब रूट अगर निकल जाता है तो हम कहेंगे कि परफेक्ट क्यूब है। क्यूब रूट नहीं निकलता है तो हम कह देंगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं।
जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 120 लेते हैं, क्या यह हमारा परफेक्ट क्यूब है? तो चेक करते हैं। 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5। यहाँ क्या देख रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 120 का जो है इतना आ रहा है। हमको क्या करना है? चेक करना है कि क्या 120 जो है क्यूब रूट ऑफ 120 क्या हमारा एक परफेक्ट नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 में से एक बाहर निकाल दो, 2 3 है, 1 2 बाहर कर दिए। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, नहीं है। यहाँ भी 5 3 होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा इसका जो है जोड़ा नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। तो हम कह देंगे कि 120 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 120 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। दो तरीका है, एक है कि 3 का पेयर करके चेक कर लेंगे, तो 2 का तो पेयर 3 हो रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, 5 भी 3 को नहीं है। इसका मतलब है कि 120 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? या इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका भी परफेक्ट क्यूब पूछेगा, उसका क्यूब रूट निकाल के देखिए। अगर क्यूब रूट निकालने पे अगर वो नंबर पूरा का पूरा आ जाता है, जैसे यहाँ देखिए 216 का निकाले थे ना, देखिए 3 का जोड़ा मिल रहा है, 3 का जोड़ा मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2 इंटू 3 हमारा क्या आ गया? 6 हमारा एक कंप्लीट नंबर है ना भाई, है कि नहीं है? इसका मतलब है 216 से कंप्लीट परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है ना? तो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? 3 का जोड़ा लेंगे, पूरा का पूरा निकलेगा तो होगा, नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। ठीक है ना भाई? चलिए, अब है क्यूब तो निकालना आसान है, किसी भी नंबर्स को 3 बार गुना कर दीजिए, वो क्यूब हो जाता है। ठीक है ना? जैसे ये याद भी रखिएगा, बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना होगा भाई? 125, 6 का क्यूब 216, नहीं 7 का क्यूब 343, 363, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 5.2, 9 का क्यूब कितना होगा भाई? 7 to 9, 10 का क्यूब 1000। आप सोचते हो कैसे लिख रहे हैं भाई, कहां से लिख रहे हैं? नहीं, देखिए आपको क्या बोलेंगे, जैसे 7 का क्यूब है तो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 इंटू 7 49, फिर इसमें 7 से कीजिए, 9 से 33, 3 हाथ 6, 7 का 28, 34, 343, वही 7 का क्यूब 343, 343। देखिए ये सब याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में जो है समय सेव करेगा, टाइम बचाएगा। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब कितना होगा भाई? 1728, 1728। 13 का क्यूब कितना होगा? 13 का क्यूब कितना होगा? 2197, 2197। आप जो है ना 14 का क्यूब
आप जो है 14 का क्यूब अपने मन से लिखिएगा, 15 का क्यूब अपने मन से लिखिएगा। कहने का मतलब है कि यह क्यूब अगर आपको याद है तो एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ना बहुत कम समय रहता है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये सब आपको याद रखिएगा, ठीक है। कि 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 होता है, 7 का 8 होता है, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए तो चेक कीजिएगा कि हम जो लिखे सही है या गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और गौर करने वाली बातें हैं, एक चीज और गौर कीजिए यहाँ पे। जैसे हमारा नंबर 1 है, यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे स्टार्टिंग नंबर अगर 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो क्यूब में भी उसका वैल्यू क्या आ रहा है भाई, यूनिट प्लेस 1 आएगा। 2 रहेगा तो 8 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा। गौर कीजिए इस चीज को। जैसे हम मान लेते हैं 17 का क्यूब लिखना है, चाहे उससे छोड़िए नहीं, यहाँ जो लिखे उसमें दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब लिखे हैं, क्या लिखे हैं 1728। ये क्या देख रहे हैं, हमारा 12 का क्यूब हम लिखे हैं 1728। हम क्या देख रहे हैं, इस नंबर में 12 है तो 12 का यूनिट प्लेस कितना है, 2 है। तो यह जो हमारा प्रोडक्ट आया है, क्यूब आया है, इसका यूनिट प्लेस कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 8 आ रहा है। उसी तरह से किसी नंबर में जैसे 13 का देख लीजिए, 13 का क्यूब कर रहे हैं तो 2197 है ना। तो देखिए यहाँ इसमें 3 है यूनिट प्लेस पे, इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो वही देखिए यहाँ 3 है तो 7 यहाँ क्या आ रहा है ना। कहने का मतलब ये सब याद रखिएगा। आपको जो है ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है कि अगर हम मान लीजिए कि 13 का क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, या किसी संख्या को जो है, हाँ अगर 13 को या किसी नंबर को हम क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा। जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं 216 का हम क्यूब करते हैं, 216 का हम क्यूब करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो आप सोचिए कि 216 में गुना करने चलते हैं 3 टाइप, नहीं, यहाँ कितना है 6 है, कितना है 6 है। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी यूनिट प्लेस डिजिट का अगर क्यूब करना है 6 है तो यहाँ भी कितना आएगा प्रोडक्ट में 6। इसका मतलब है यहाँ 6 है तो उसके जब हम 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 इंटू 216 करेंगे तो इसके भी यूनिट प्लेस डिजिट जो होंगे वो 6 ही आएंगे। समझ में रहे हम क्या बोल रहे हैं भाई। कोई भी नंबर रहेगा ये चीज हमेशा गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइएगा, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिख रहे हैं 84 का क्यूब, 84 का क्यूब, तो इसके इकाई स्थान पे, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना है 4 है, तो 4 का जब हम क्यूब करते थे इकाई स्थान पे कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है ना, इसका मतलब इसके इकाई स्थान पे 4 ही आएगा। अगर वही 82 का हम क्यूब करते हैं, 82 का क्यूब करते हैं, यहाँ 2 है ना, तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 8 होता है ना। इसका मतलब है कि हमारे इकाई स्थान पे यहाँ पे कितना आता है, 8 आता है। देखिए यहाँ 2 का क्यूब 8 आ रहा है ना, यहाँ 12 का क्यूब को देखिए, समझ में आएगा 1728, यहाँ भी 8 आ रहा है ना, 2 है तो 8 आ रहा है। इसका मतलब कोई भी नंबर रहेगा उसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए जिसको याद रखिएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालना तो आसान है, 3 बार गुना कर दीजिए क्यूब निकल जाएगा। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे। घन तो निकालना आसान है, जैसे हम एग्जांपल लिए थे 6 का क्यूब, इसको घन निकालना आसान है, 3 बार गुना कर दीजिए, ये 216 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्यूब निकालना आसान है, किसी नंबर के गुना कर दीजिए नंबर आंसर आ जाएगा। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकलेगा। तो देखिए क्यूब रूट को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब रूट को
क्यूब रूट इज represented by above figure। देखिए क्यूब रूट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट को क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। इसको स्क्वायर नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ 3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 3। अब हमारा क्वेश्चन है कि 216 का क्यूब रूट ऑफ 216 को ही लेते हैं, हमारा कितना होगा, व्हाट, फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने का 2 मेथड है, एक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं, अभी आपको एग्जांपल में इसी तरह का पैटर्न दिखा रहे थे, ठीक है ना। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम इसको भी हम बना रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ, इसको हम तोड़े हैं, ये पूरा का पूरा हम इसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रत्येक से एक जैसे 3 में से एक बाहर लेंगे, 2 जो है 3 एक जैसा, इसका 1 2 बाहर कर दिए, गुना का सिंबल गुना कर देंगे। यहाँ 3 एक जैसा है तो 1 3 बाहर कर दिए। अब इसी को मल्टीप्लाई करें, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई 6, यही हमारा आंसर है। मतलब क्यूब रूट ऑफ 216 जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, आंसर हो गया, ठीक है। कोई दूसरा लेके बनाते हैं, कोई दूसरा नंबर ले, जैसे मान लेते हैं 729 है, हम आपको छोटा लेके दिखा रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 729 है, तो 729 का क्यूब रूट निकालना है। तो 729 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे भाई, 7 2 9 2 18। देखिए डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए, विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। अब इसको कितना से लगाएं, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, चेक करना पड़ेगा। ये 2 से लगेगा नहीं, इकाई संख्या 9 है, 3 का चेक करेंगे तो 7 में 2 को जोड़े 9 2 18, 3 से लगेगा, लगाएंगे, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 729 जो है, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, इस पूरा को अंदर लिखिए, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये लिख दिए ना। अब क्या करेंगे, 3 एक जैसे में से एक 3 बाहर करेंगे, फिर 3 एक जैसे में से एक 3 बाहर करेंगे, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ गया। कहने का मतलब क्यूब रूट ऑफ 729 जो हो जाएगा वो 9 हमारे आंसर हो गया। तो यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसके द्वारा हम लोग क्यूब रूट किसी भी नंबर का निकालते हैं। एक और मेथड है, एक और तरीका है जो सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए उस मेथड को देखते हैं, आइए उस मेथड को देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 729 निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 729 निकालना है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है कि इसको निकालना है क्यूब रूट, ठीक है ना। तो हम आपको क्या बोले हैं, यहाँ जो नंबर है, आपको हम पहले अभी एक बॉक्स बनाए थे, तो इसको याद रखिए, एक बॉक्स लिख ही लीजिए। एक बॉक्स लिख लीजिए, ज्यादा फायदा करेगा, तब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्यूब रूट, क्यूब कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर एक तरफ रखिए, उसके बाद यूनिट डिजिट्स
यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब, ऑफ द क्यूब। हम क्या लिख रहे हैं समझिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमारा x है, क्या है x है, इसका x का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो कहता है पहला पॉइंट कि अगर यूनिट प्लेट्स पर डिजिट 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 1 4 1 सॉरी 0 1 4 5 6 9 हो, तो इसका भी जो क्यूब आएगा 1 0 1 4 5 6 9 रेस्पेक्टिवली आएगा, रेस्पेक्टिवली। समझिए क्या लिख रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है, हम आपको समझाते हैं, पहले लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है अगर यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा तो 8 आएगा। तीसरा कहता है यूनिट प्लेस पे अगर 3 होगा तो कितना आएगा भाई, 7 आएगा। चौथा कहता है यूनिट प्लेस पे अगर 7 है तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 8 है तो 2 आएगा, ठीक है ना। इस बॉक्स को जो है याद रखिएगा, इस बॉक्स को क्या करना है, याद रखना है। जैसे हम आपको क्या समझा रहे थे, हम वही क्यूब जिस समय लिख रहे थे उस समय हम आपको बता रहे थे। जैसे कह रहा है कि 12 का हम क्यूब करेंगे, तो 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1728 आएगा। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, ठीक है ना। 12 का क्यूब कितना आएगा, 1728। आपको हम क्या बता रहे हैं, कह रहा है कि जब किसी नंबर का यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट 2 हो, क्या हो, 2 हो, क्या हो, 2 हो, तो उसका जब हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो उसके प्रोडक्ट का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा, अगर 2 यहाँ पे है तो इसका प्रोडक्ट करने पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही लिखे हैं कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पे 2 है तो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यूब करने पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी का उल्टा समझिए, अगर हमको 12 का क्यूब करना था तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसी को उल्टा समझिए, जैसे हम क्यूब रूट ऑफ 1728 लिखते हैं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1728 लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब कर तो 1728 आ रहा है, या 2 है तो इसका 8 हो गया। अब इसी का हम जब क्यूब रूट करेंगे, इसी का तो उल्टा वहां भी होगा भाई। अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट पे 8 है तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे। जैसे क्यूब रूट ऑफ 1728 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 1728 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ हम कहना क्या चाह रहे हो समझिए। जैसे यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट 8 है, कितना है, 8 है, तो जब हम सब क्यूब करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। इस बॉक्स को याद रखिएगा, जब 2 है उसका क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा। अब ये क्या लिखे इसको समझिए, कहता है रिस्पेक्टिवली का मतलब हिंदी होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब हो गया, जैसे 0 अगर इकाई स्थान पे है तो क्यूब करने पर भी इकाई स्थान पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 अगर इकाई स्थान पे है तो क्यूब करने पर 1 आएगा। 4 अगर यूनिट प्लेस पे है तो क्यूब करने पर 4 आएगा। 5 है तो क्यूब करने पे 5 आएगा। 6 है तो क्यूब करने पे 6 ही आएगा। 9 है तो क्यूब करने पे 9 आएगा। जैसे एग्जांपल आपको समझाते हैं, जैसे हम लिए थे 6 का क्यूब 216 होता है, तो क्या देख रहे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट पे 6 ही है, क्यूब करने पे 6 से आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। 8 है यहाँ पे, इसका क्यूब इतना हो जाएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इकाई स्थान पे 2 है तो क्यूब करने पे 8 आएगा, यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे 3 है तो यूनिट प्लेस स्थान पे 7 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।
हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हम क्वेश्चन वही लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 729, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड ब्रिटिशेस को निकाल के देखें। एक और मेथड होता है, क्या मेथड है भाई, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला चीज है, हम पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस अंक को देखेंगे। यहाँ कितना है, 9 है। कितना है भाई, 9 है ना। आपको हम क्या बताए हैं कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर किसी नंबर के डिजिट से यूनिट प्लेस करते हैं, क्यूब वाला भी नंबर भी यही सब आता है। इसका मतलब है कि यहाँ 9 है तो इसका क्यूब रूट वाला जो अंक आएगा 9 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए इसका पहले तरीका समझिए। इसमें कहता है कि पहला कहता है कि जो भी नंबर दिया हो उसके यूनिट प्लेस डिजिट का क्यूब रूट लिखिए। जैसे 9 है, इसका क्यूब रूट में क्या आएगा, 9 आएगा। रिमेनिंग 3 नंबर को जो है काट दीजिए। जैसे 729 है तो कहता है कि यूनिट प्लेस डिजिट का जब क्यूब, अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो 9 का क्यूब रूट कितना आएगा भाई, 9 आएगा यूनिट प्लेस डिजिट का। और कहता है रिमेनिंग 3 डिजिट को काट दीजिए। अगर इसके बाद कोई आगे शेष नहीं बचता है, अगर आगे कोई नंबर नहीं है, यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 1728, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो कहता है कि सबसे पहले क्या करना है, इसके इकाई स्थान को देखिए। इकाई स्थान पे कितना है भाई, 8 है। कितना है, 8 है। तो हम आपको क्या बताए, बॉक्स में अभी देखे थे ना कि 8, अगर इकाई स्थान पे 8 है तो इसका क्यूब रूट में कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। बॉक्स में देखिए, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, इसका क्यूब रूट में 8 आता है, लिखे थे ना इस तरह से। इसका मतलब यहाँ 8 है तो इसका कितना आ जाएगा, इकाई स्थान पे कितना आएगा, अगर ये क्यूब में है, अगर यह क्यूब में है तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 2 लिख दिए। कहता है बाद बाकी जो नंबर, मतलब इसमें से इसका तो क्यूब कर दिए, क्यूब रूट कर दिए, 2 आ गया। कहता 3 नंबर को काट दीजिए, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस और 100 वाले डिजिट प्लेस को जो है कैंसिल कर दीजिए। अब ये हमारा कितना शेष बच रहा है, इधर 1। कितना बच रहा है, 1। तो 1 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ जो दोनों में छोटा होगा, जो दोनों में छोटा है, तो यहाँ कौन छोटा है, 1 का क्यूब ही छोटा है ना, तो इसलिए हम 1 यहाँ पे डाल दिए। तो यही क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे 531441 है, मान लीजिए, इसका क्यूब रूट निकालना है। 531441 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्या करता है कि इसके इकाई वाले डिजिट को देखिए। तो 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 हम रहने दिए। तो देखिए हमारा नंबर क्या है, 531441, यही नंबर है ना।
तो 1 का क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ चूंकि 1 है तो यहाँ वो क्यूब रूट भी 1 ही हो जाएगा। उस वक्त 3 अंक को जो है स्टार्टिंग 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा यूनिट टेंस हंड्रेड वाले प्लेस को कैंसिल कर दीजिए। तो हमारा रिमेनिंग संख्या कितना बचा है 531। कितना बच रहा है 531। तो 531 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है 531 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। जैसे हम 8 का क्यूब लिखते हैं यह कितना आएगा 512 5.2 आएगा ना भाई। उसके बाद 9 का क्यूब लिखते हैं कि कितना आएगा 729 यही आएगा ना। ठीक है, अब देखिए 531 है, इसका मतलब है कि 531 इस 8 और 9 के क्यूब के बीच में आएगा। नहीं, ये 531 है, ये हमारा 512 और 729 है, इसी के बीच में ये दोनों आएगा, ये आएगा ना संख्या। इस 8 के क्यूब में और 9 के क्यूब में दोनों में छोटा अंक कौन है 8 है कि 9 है कौन है भाई 8 है ना। इसका मतलब है कि हम 8 यहाँ लिख देंगे 81 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ ये नंबर जो होगा हमारा 81, मतलब 81 का क्यूब रूट है हमारे लिए। नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए करना क्या है कि इकाई वाले डिजिट का जो है क्यूब रूट लिखना है। तो एक यहाँ तो एक का क्यूब रूट 1 ही यहाँ पे रहता है। उसके बाद 3 संख्या को स्टार्टिंग 3 नंबर्स को कैंसिल कर देना है। इकाई दहाई सैकड़ा यूनिट टेंस हंड्रेड वाले प्लेस को कैंसिल कर दिए। रिमेनिंग हमारा संख्या शेष जो संख्या बचा 531 531 यह किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 531 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, इसी दोनों के बीच में ये संख्या आता है। तो इस दोनों में छोटा कौन है दोनों में छोटा कौन है 8 के क्यूब और 9 के क्यूब में कौन छोटा है 8 छोटा है, इसका मतलब 8 यहाँ तो यहीं हम 8 डाल दिए। 81 का क्यूब इतना होता है। एक और देखिए तो समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये, समझना क्या है आसान है। जैसे 3375 लेते हैं 3375 क्यूब रूट ऑफ इतना कितना होगा भाई। तो आपको हम क्या बोले हैं जैसे 3375 है ना, समझिए आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं। इकाई स्थान पे कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब रूट में क्यूब रूट करेंगे तो इकाई स्थान में 5 ही आएगा क्यूब रूट। आपको एक बॉक्स अभी बनाया था ना इस तरह का, यहाँ 0 हो तो कितना होगा, यहाँ 5 हो तो कितना होगा, बॉक्स यहाँ रखना चाहिए। तो 5 है तो इसका क्यूब रूट इकाई स्थान पे कितना आएगा 5 ही आएगा। अब इसमें से 3 अंक को काट दीजिए, काट दिए। शेष कितना बचा हमारा, शेष इधर जो बचा हुआ अंक है वो सिर्फ 3 बचा। तो 3 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब जो है 8 होता है ना। 3 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। इस दोनों में छोटा कौन है 1 और 2 में छोटा कौन है भाई 1 है ना। तो स्वाभाविक है 1 है तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह हमारा 15 का क्यूब है, यह हमारा क्या है 15 का क्यूब है। ठीक है ना, करना कुछ नहीं है। 5 है ना यहाँ पे, इसकी इकाई स्थान इकाई डिजिट को देखिए, यूनिट प्लेस को देखिए, यहाँ पे 5 बॉक्स को देखिएगा समझ में आएगा। बॉक्स आपने जो बनाया था ना इस तरह का, तो इसका क्यूब रूट करेंगे 5 का क्यूब का बैक 5 ही आता है। उसका 3 अंक को काट देना है, इकाई दहाई सैकड़ा यूनिट टेंस हंड्रेड वाले प्लेस को कैंसिल कर देना है। रिमेनिंग संख्या देखना है तो किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब 3 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, अंदर है ना। इस दोनों में छोटा कौन है भाई 1 के क्यूब और 2 के क्यूब में छोटा कौन है 1 है, इसका मतलब हम 1 यहाँ डाल दिए, यही 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और क्लास को बंद करते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा समझ में आ जाएगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ 636056
इसका क्यूब रूट निकालना है, कितना आएगा, इसका क्यूब रूट कितना आएगा। तो देखिए 63605 है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ यूनिट प्लेस में कितना है, इकाई स्थान पे कितना 6 है, तो 6 का क्यूब रूट भी 6 ही नहीं आता है, 6 लिख दिए। कहता है 3 अंक को कैंसिल कर दीजिए, 3 अंक कैंसिल कर दिए, हमारा इधर कितना बचा 636। यह किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो समझिए 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, यह 636 512 और 729 के अंदर में ही आएगा। इस दोनों में छोटा कौन है, 8 और 9 में छोटा कौन है, 8 है ना, 8 यहाँ लिख दिए। इसका मतलब है यही 86 जो है 86, इसका जो क्यूब रूट होगा यही 86 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अब जैसे देख लीजिए, जैसे कहता है क्यूब रूट ऑफ x इंटू वाई, कोई इस तरह का नंबर हो, कोई इस तरह का नंबर हो, तो हम इसको क्यूब रूट ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 3 क्यूब रूट ऑफ 3375 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ अगर इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं 27 इंटू 125 में, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है। इससे भी इसका भी और इसका भी क्यूब रूट निकाल के अगर हम सिंपलीफाई करें तो हमारा आंसर यही देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि क्यूब रूट के अंदर अगर इस तरह का भी फॉर्मेट है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे क्यूब रूट ऑफ -729, क्यूब रूट ऑफ -729, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -1 इंटू 729, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -1 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729, नहीं भाई, इसका तो -1 इंटू 9 इज इक्वल टू -9, ठीक है ना। इससे हमको क्या मिला, इससे हमको एक रिलेशन मिल रहा है। कहने का मतलब क्यूब रूट ऑफ -729 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका एक रिलेशन क्या मिलता है कि अगर क्यूब रूट ऑफ मान लीजिए कि -x है यहाँ पे, अगर अंदर में -x है तो हम इसको माइनस रूट क्यूब रूट x कर सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। नहीं, अगर रूट क्यूब रूट ऑफ -x, माइनस अंदर में है तो इसको माइनस को हम बाहर करके इसको प्लस में भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई। अच्छा चलिए, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि मान लीजिए दे देगा इस तरह से फाइंड द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ मान लीजिए 512/729, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो
तो क्यूब रूट को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आप इसी को चाहिएगा तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेवन 29, ठीक है भाई। अब देखिए आप जो है ना, अब इसी को क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 कर सकते हैं बाई क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 9 इंटू 9, 8/9। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने का मतलब है क्यूब रूट ऑफ इतना जो होता है 8/9 है। देखिए अगर आपको याद रहेगा ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में दे दे कि इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो 512 का क्यूब रूट 8 होता है, 720 का क्यूब रूट जो है 9 होता है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए तो आजकल रहने दे। तो आज के क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़े हैं कि क्यूब क्या है, क्यूब रूट क्या है और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। और एक बहुत ही सिंपल इजीएस्ट प्रोसेस को, मेथड को हमने देखा है क्यूब रूट निकालने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।